Hello students. In last video I explained you importance and meaning of staffing. Today topic is staffing process. In staffing process the various steps are performing which are as follows. First is estimating manpower requirement. Means how many pupils or employees are required to perform the activities in the organization. That number of employees will be estimate. Staffing process starts with the estimation of manpower requirement, which means finding out number and type of employees required by the organization in future. Means कि फ्यूचर में कितने और किस टाइप के एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है इनका एस्टिमेट करना for estimating manpower requirement. Company will take the following step. First step is workload analysis. This requires finding number and type of employees required to perform various jobs in the organization. Students, workload analysis means how many number and which type of employees are required to perform the activities in the organization in future. तो ये एनालिसिस करता है वर्कलोड को. सेकेंड इज वर्कफोर्स एनालिसिस, यानी कि इट मीन्स एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स who is already occupying the job positions and how many of them are overburdened or underburdened. जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है उसको एनालाइजिंग करना, जो ऑलरेडी प्रेजेंटली ऑक्यूपाइंग है जॉब पोजीशंस को ऑक्यूपाइड किए हुए हैं, एंड हाउ मेनी ऑफ देम, उनमें से कितने एम्प्लॉयज़ आर ओवरबर्डन एंड अंडरबर्डन, कितने ओवरबर्डन है और कितने अंडरबर्डन है. थर्ड इज कंपैरिजन कि आफ्टर वर्कलोड एंड वर्कफोर्स एनालिसिस द मैनेजर कंपेयर्स बोथ एज एक्सिस ऑफ वर्कलोड ओवर वर्कफोर्स, एक्सिस ऑफ वर्कलोड ओवर वर्कफोर्स, यानी कि इट इंडिकेट्स अंडर स्टाफिंग. मीन्स कि एक्सिस ऑफ वर्कलोड ओवर वर्कफोर्स, इट इंडिकेट अंडर स्टाफिंग मीन्स कि एंड यू नीड टू अपॉइंट मोर पीपल. मीन्स कि आपका वर्क ज़्यादा है एंड परफॉर्म द वर्क द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज़ लेस, सो यू नीड टू मोर पीपल, मोर आपका नंबर ऑफ पीपल और एम्प्लॉयज to performing that task. Whereas axis of work over workload indicate overstaffing. Means कि आपका वर्क कम है और स्टाफ ज़्यादा है and you need to remove or transfer some employees. In this condition you have required to remove the employees which are more than the आपका work. The manager tries to find out the manpower requirement by equating workload analysis to workforce analysis. जो मैनेजर है वो ऑलवेज ट्राइज करता है मैन पावर को फाइंड आउट करने का, जो रिक्वायरमेंट है उसको वर्कलोड एनालिसिस टू वर्कफोर्स एनालाइज करने के बाद. नाउ सेकेंड प्रोसेस इज रिक्रूटमेंट. इट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ inducing the pupil या invite the pupil to apply for the job in the organization. After assessing the number and type of employee required, the manager tries that more and more people should apply for the job. मैनेजर्स का हमेशा ये ट्राइज रहता है बच्चों कि वो मोर एंड मोर पीपल जॉब के लिए अप्लाइड करें, सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट मोर चॉइस एंड सेलेक्ट बेटर कैंडिडेट, ताकि ऑर्गेनाइजेशन मोर एंड मोर पीपल से बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट कर सके, उसके पास मोर चॉइस हो टू सेलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट. थर्ड इज सिलेक्शन. सिलेक्शन मीन्स सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करना हमारा सिलेक्शन प्रोसेस कहलाता है.
In selection process, number of selected candidate is less than the number of rejected candidates. इन सिलेक्शन प्रोसेस बच्चों जितने एम्प्लॉयज़ या कैंडिडेट को हम सेलेक्टेड करते हैं उससे कहीं मोर मल्टीप्लाइज यानी कि कई गुना अधिक रिजेक्ट किए जाते हैं. सो डैट इज़ वाई कि इट इज़ कॉल्ड द नेगेटिव प्रोसेस आल्सो. यही रीज़न है कि सिलेक्शन प्रोसेस को नेगेटिव प्रोसेस भी कहा जाता है. फोर्थ इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. प्लेसमेंट मीन्स ऑक्यूपाइंग ऑफ पोस्ट बाय कैंडिडेट विच इज़ सेलेक्टेड. जो कैंडिडेट सेलेक्ट किया गया है उससे उस पोस्ट को ऑक्यूपाइंग कराना, डेट इज़ प्लेसमेंट. आफ्टर सेलेक्शन द एम्प्लॉय is given appointment letter and asked to occupy the vacant job position in the organization. Student, for placement the organization give the आपका appointment letter to the आपका selected candidate and then asked in the appointment letter to join the आपका vacant job position in the organization. Orientation means introduction of new employees to the existing employees in the organization. जो न्यू सेलेक्टेड कैंडिडेट है उस कैंडिडेट का एग्जिस्टिंग कैंडिडेट के साथ इंट्रोड्यूशन कराना, इट इज़ नोन एज ओरिएंटेशन. नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नॉट ओनली मोटिवेट्स एम्प्लॉयज बट दीज इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ वर्क आल्सो. स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यानी कि विद द ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज़, न्यूली सेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ लर्न द स्किल that how they perform the work in the organization, and this motivate the employees and the employees improves efficiency of the work in the organization. By offering the opportunities for career advancement to their employees, organization can improve their effectiveness and efficiency. स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन जो है जो एम्प्लॉयज़ के कैरियर्स को एडवांसमेंट करने वाली जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जस्ट लाइक आपका प्रमोशन हो गया, एनी मोर अदर, उन सब अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड कराती है अपने एम्प्लॉयज़ को. सो ऑर्गेनाइजेशन कैन इम्प्रूव देयर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बाय दिस. इसलिए ऑर्गेनाइजेशन अपने इस एक्ट के थ्रू अपनी इफेक्टिवनेस को और एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकती है.